देखिए अब तो आज हम लोग पूरा सेमेस्टर 1 का न्यू सिलेबस, जो आप लोग का नया सिलेबस जो आया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में, तो आप लोग में जो लोग भी बच्चे लोग इस बार कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, आप लोग के लिए जो सिलेबस एप्लीकेबल है, पेपर एमसीक्यू आएगा कि नॉन एमसीक्यू आएगा, कैसा एग्जाम होगा कैसा नहीं एग्जाम होगा, वो सारा बात आपको बता रहे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, ठीक है, ये पीडीएफ आपको हम ग्रुप में भेज देंगे, आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए चलिए आइए, देखिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का पूरा पीडीएफ है, सीयू का वेबसाइट से उठाया हुआ पीडीएफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग का, इसमें तो सारा सब्जेक्ट्स के बारे में दिए हुए हैं, ये आप लोग का सब्जेक्ट है कि क्या क्या सब्जेक्ट है, कैसा कैसा एग्जाम होगा, क्या नहीं होगा, ये देखिए पूरा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। आपका सब्जेक्ट्स का नाम आपको हम बताते आ रहे, देखिए कॉमर्स वालों, ये कॉमर्स का ही है पूरा। भाइयों और बहनों, आपका जो पहला पेपर है उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। क्या नाम है बताइए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 आपका सब्जेक्ट। कितना मार्क्स का एग्जाम होगा? 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो सर 25 मार्क्स प्रोजेक्ट पे मिलेगा क्या? प्रोजेक्ट बहुत इजी होता है। प्रोजेक्ट में क्या होता है, जैसे भी बना के दिए हो, अभी जब रिजल्ट निकलेगा 12 का, तो आप देखिएगा कि मार्क्स सेम ही दिए। कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, दिन रात मेहनत किया, उसको भी 18 मिल रहा है। कोई बच्चा ऐसे जाके प्रोजेक्ट फेंक दिया, उसको भी 18 मार्क्स मिला, चिंता मत करिए। तो आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम, मतलब सेमेस्टर का लास्ट जो एग्जाम होगा, जो 6 महीना पे जो एग्जाम होता है, सेमेस्टर मतलब 6 महीना, 6 महीना पे जो आपका एग्जाम होगा वो कितना मार्क्स का होगा बाबू? 75। याद रखिएगा, किसका पेपर वाइज चेंज है, हर पेपर के साथ चेंज है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला पेपर आप लोग का कॉमर्स में सेमेस्टर 1 बीकॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में पहला पेपर कौन सा बताइए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, मतलब कि अकाउंट्स। अकाउंट्स कितना मार्क्स का आएगा बाबू? 75 मार्क्स का। पेपर कैसा है ये नॉन एमसीक्यू पेपर है। नॉन एमसीक्यू पेपर मतलब इसमें कोई एमसीक्यू नहीं है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सब बात तो रोज रोज नहीं करेंगे ना, फिर आएंगे अपना पढ़ाई स्टार्ट। और उसके बाद 25 मार्क्स का आपका ट्यूटोरियल एग्जाम होगा। ट्यूटोरियल एग्जाम का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज आपके एग्जाम लेंगे, मतलब आपका कॉलेज 25 मार्क्स का एग्जाम लेगा। क्वेश्चन पेपर कॉलेज बनाएगा, कॉलेज आपका 25 मार्क्स का एग्जाम लेगा। मतलब फाइनल एग्जाम जिस महीना में होता है ना, उससे 1-2 महीना पहले ट्यूटोरियल एग्जाम अलग अलग कॉलेज अपना अपना डेट में अपना अपना सुविधा के हिसाब से ले लेगा, जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लोगे। समझ गए बाबू? अब ये तो डिटेल सिलेबस जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे क्लासेस में कि कौन सा चैप्टर क्या है। तो ये आपका हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। तो बताइए पहला पेपर का नाम क्या बताइए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। सेमेस्टर 1 का सिलेबस बता रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 एमसीक्यू है कि नॉन एमसीक्यू बताइए? नॉन एमसीक्यू है। अच्छा 80 मार्क्स का पेपर है कि 75 मार्क्स का पेपर है? 75 मार्क्स का पेपर है। तो 25 मार्क्स का प्रोजेक्ट पे मिलेगा? नहीं, प्लीज प्रोजेक्ट वाला बात मत करिए। अब आइए प्लीज, अब दूसरा पेपर देखिए आपका क्या। दूसरा पेपर आपका है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इसका भी एग्जाम क्या है, कितना मार्क्स का होगा बाबू? 75। और ट्यूटोरियल कितना मार्क्स का बताइए? 25। ट्यूटोरियल मतलब क्या हो गया? इंटरनल एग्जाम, कॉलेज वाला एग्जाम। वेरी गुड। ट्यूटोरियल मतलब कॉलेज एग्जाम लेगा आपका, समझ रहे? और 75 सेमेस्टर एंड एग्जाम मतलब बाहर में जाकर के आपको दूसरे सेंटर में जाकर के, जैसे आप सपोज भवानीपुर कॉलेज में एडमिशन लिए तो आपको जाकर के सिन्हा शास्त्री कॉलेज में एडमिशन लेना, मतलब एग्जाम देना पड़ेगा। सपोज आप हेरंबा में पढ़ते हो तो प्रफुल्ला कॉलेज में एडमिशन मतलब जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये अब दूसरा सेंटर में ये सारे पेपर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम दूसरा सेंटर में होगा, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का एग्जाम दूसरा सेंटर में होगा। समझ गया ना? अब आइए प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, किस टाइप का चैप्टर्स है? प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस मैनेजमेंट मतलब पूरा बीएसटीडी। क्लास 12 में जो बीएसटीडी आप पढ़े थे ना, पूरा बीएसटीडी है। बीएसटीडी का समझिए तो बड़ा भाई है, बात समझे? बीएसटीडी में थोड़ा बहुत एमसीक्यू भी था, यहाँ पे कुछ भी एमसीक्यू नहीं, कुछ भी एमसीक्यू नहीं है। नॉट सिंगल मार्क्स, 1 मार्क्स भी एमसीक्यू नहीं है। प्लीज पूरा का पूरा कैसा पेपर है वो? नॉन एमसीक्यू। क्वेश्चन का पैटर्न सब दिया हुआ है, वो सब तो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको कैसा पेपर आएगा नहीं आएगा। देखिए अगला पेपर है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगला पेपर कौन सा बाबू? माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए इंटरेस्टिंग है। फिर यहाँ पे भी देखिए अजीब चीज हो गया, 50 मार्क्स का पेपर है, इसलिए आपको सिलेबस समझाना जरूरी है ना। 50 मार्क्स का पेपर है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा सेमेस्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स कंटेन्स हाउ मेनी मार्क्स? 50 मार्क्स। यहां भी 25 मार्क्स का क्या होगा बाबू? ट्यूटोरियल। और खुशी का बात क्या पता है, ये जो 50 मार्क्स है ना, ये 50 मार्क्स जो है ना, ये 50 मार्क्स इसका, इस पेपर का एग्जाम कॉलेज में होगा, ठीक है? पेपर कौन बनाएगा? कॉलेज बनाएगा। चेक कौन करेगा? कॉलेज चेक करेगा। समझ है ना? मतलब ये ऐसा पेपर है, देखिए ना, वो तीनों का एग्जाम, वो जो ऊपर में 2 सब्जेक्ट बताया आपको, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंट्स, उसका एग्जाम आपको दूसरे जगह जाकर देना होगा, दूसरा सेंटर में। और उनका
ये जो पेपर है ना इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का एग्जाम कहां देना होगा? कॉलेज में देना होगा। अजीब, एक तो कंसिस्टेंसी नहीं, अजीब अजीब नियम है, देखिए ना नया सिलेबस में। तो इसका एग्जाम, इसका पेपर कौन बनाएगा? कॉलेज। चेक कौन करेगा? कॉलेज। एग्जाम कहां देंगे? कॉलेज। पढ़ाएगा कौन? हम लोग पढ़ाएंगे आपको, कॉलेज वाले लोग पढ़ाते नहीं है, वो लोग कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बस समझे? देखिए ये इकोनॉमिक्स जो है पूरा, ये इकोनॉमिक्स जो है ना 11-12 का मिक्सचर वाला इकोनॉमिक्स, ये भी सिलेबस 11-12 जैसा ही है लगभग चैप्टर्स, लेकिन वहां पे एमसीक्यूज भी थे, यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं, बात समझे ना? ये क्या है, कॉलेज टू कॉलेज पेपर अलग अलग हो जाता है इसका। अगला सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आप लोगों में जो लोग सीबीएसई बोर्ड में पढ़े होंगे वो लोग थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे, लेकिन वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट लोग, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये सिलेबस सब्जेक्ट नहीं है 12 में, तो ये सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सब भेज देंगे पीडीएफ आपको, चिंता मत करिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये पेपर कितना मार्क्स का आएगा? 75 मार्क्स। ये एमसीक्यू है कि नॉन एमसीक्यू है? नॉन एमसीक्यू, नॉन एमसीक्यू। आप ट्यूटोरियल कितना मार्क्स का होगा? 25। एक बार बता देंगे तो आप अपना समझ जाओगे भाई कैसे एग्जाम देना है। अब रोज रोज इससे बात बताने का दरकार नहीं। ये सब्जेक्ट आपके लिए एकदम नया है। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कितना नोटी है, सिलेबस देखिए आप, यहीं से आपको समझ आएगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, चैप्टर का नाम भी नहीं दिया है, कौन सा चैप्टर का नाम क्या है, सिलेबस दिया है, चैप्टर का नाम नहीं दिया है, बस खाली सिलेबस दिया कि सब टॉपिक पढ़ना है तुमको, और समझे? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता खुद बहुत कंफ्यूज है। अब आइए, तो ये आपके वो पेपर्स हो गए जिनका एग्जाम आपको सेम 1 में, इसमें 4 सब्जेक्ट बताया ना हमने, 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको कहां जाके देना है? बाहर। कहां जाके देना है? बाहर, मतलब दूसरा कॉलेज में। और एक पेपर का एग्जाम कौन लेगा? कॉलेज। अभी 3 सब्जेक्ट और बाकी है। तो सर ये तो सेम 2 शुरू हो जा रहा है, ये तो मेन सब्जेक्ट्स का डिटेल यहाँ पे है। अब जो और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस 3 सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ऐसा लाया है जो बीए का भी है, बीएससी का भी है और बीकॉम का भी। मतलब आप लोग में से कोई बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से आप हो तो आपको वो 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल सब्जेक्ट्स कितने हो गए सेम 1 में बताइए? 7। वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हम इसी पे लिख देते हैं, ठीक है? वो 3 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ये आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा माय डियर स्टूडेंट। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप होंगे, किसी भी कॉलेज से होंगे, किसी भी बोर्ड से होंगे, ये सब्जेक्ट आपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा होगा। सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। पहले था लॉ, उसको हटा करके यूनिवर्सिटी क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डाल दिया है। ये नया सब्जेक्ट। इसका एग्जाम कैसा होता है? इसका एग्जाम होता है नॉन एमसीक्यू। इसका एग्जाम कितना मार्क्स का होता है? इसका एग्जाम होता है, नहीं लिखने तो दीजिए बाबा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? सीवी। सीवी का एग्जाम कितना मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का एग्जाम 50 मार्क्स का होगा। और कैसा एमसीक्यू आएगा क्या? नहीं बाबू नहीं, नॉन एमसीक्यू। और इसका क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा? इसका क्वेश्चन पेपर बनाएगा आपका सीयू। तो सर एग्जाम कहां होगा? कॉलेज में। बाप रे बाप, इतना तो पढ़ाई भी हार्ड नहीं जितना इसका सिलेबस कैप करना हार्ड है। देखिए ये बहुत आदमी को इस चीज पता ही नहीं, सिलेबस जब तक नहीं पता रहेगा पढ़ाई कैसे करोगे? देखिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ये बीए के लिए भी है, बीएससी के लिए भी है और बीकॉम के लिए भी है, ठीक है? बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए। मतलब ये पेपर का जब एग्जाम होगा ना सब पढ़ेगा, बीए वाला भी, बीएससी वाला भी, बीकॉम वाला भी। कितना मार्क्स का एग्जाम होगा? 50 मार्क्स। पेपर एमसीक्यू है कि नॉन एमसीक्यू है? क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा? और इसमें तो बड़ा अजीब होता है, मतलब 3 तो पेपर आता है। जैसे आप मॉर्निंग कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो आपका सेट 1, डे कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो सेट 2, इवनिंग कॉलेज में लीजिएगा तो सेट 3। तीनों का अलग अलग पेपर आता है। लेकिन पेपर कौन बनाता है? सी। एग्जाम कहां होता है? कॉलेज। कितना मार्क्स का होता है? 50। एमसीक्यू है कि नॉन एमसीक्यू? नॉन एमसीक्यू। 25 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा बस। बाप रे बाप। उसके बाद और 2 सब्जेक्ट है, भागो मत अभी, हड़बड़ाओ मत। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में है तो है। देखिए अभी बाकी है मेरे दोस्त, इंग्लिश कंपलसरी। इंग्लिश आप लोग सभी को लेना पड़ेगा, आपको मन नहीं भी होगा ना फिर भी लेना पड़ेगा। इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी नहीं बाबू, इंग्लिश। इंग्लिश कंपलसरी है और उसका नाम ही है कंपलसरी इंग्लिश। और ये कितना मार्क्स का है? 50। और 50 मार्क्स में ना 2 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू आता है इसका, एमसीक्यू। और इसका एग्जाम होगा कहां? वही सेम एग्जाम होगा कॉलेज में। 3 अलग अलग सेट होंगे, मॉर्निंग सेक्शन का अलग, डे सेक्शन का अलग, इवनिंग सेक्शन का अलग। और पेपर कौन भेजेगा? सीयू, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता।
2 मार्क्स से बचे। ये बहुत इजी है, बहुत अच्छा, मजा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत अच्छा लगेगा। 3 तो कविता है इसमें, 3 तो कहानी है, पढ़ोगे ना दिल खुश हो जाएगा आपका। और इतना अच्छा अच्छा कविता, इतना अच्छा अच्छा कहानी है कि आप रोने लगोगे, आंख में आंसू आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है। हो गया। और एक तो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का नाम क्या है सर? ENVS, इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज कह सकते हो आप। इन्वायरमेंटल स्टडी ये वो सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने में मन नहीं करेगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा। EVS, बात समझे ना? इन्वायरमेंटल स्टडीज। आप लोग कुछ बच्चे 12 बैकग्राउंड में होगा भी उन लोगों का EVS कितना मार्क्स का है? सेम 50 मार्क्स का। MCQ की नॉन MCQ? यही तो इंटरेस्टिंग है, मिक्सचर ऑफ MCQ एंड नॉन MCQ। इतना हार्ड तो पढ़ाई भी आपको नहीं लगेगा जितना हार्ड उसका सिलेबस सुन के लग रहा है। पढ़ाई इजी है लेकिन सिलेबस में कॉम्प्लिकेशंस इतना है ना कि आदमी सिलेबस ही समझ नहीं पाता कि मेरा एग्जाम, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि मैं MCQ एग्जाम देंगे नहीं नॉन MCQ देंगे। अब कोई आदमी पढ़ लिया MCQ के हिसाब से, एग्जाम में आ गया नॉन MCQ, उसको पता ही नहीं था कि नॉन MCQ है। कोई पढ़ाई कर लिया नॉन MCQ से, एग्जाम पेपर है MCQ। इसलिए पहले मैंने आपको सिलेबस का स्ट्रक्चर बता दिया कि कौन सा पेपर, कैसा सब्जेक्ट, कितना मार्क्स, कहां से एग्जाम, कौन पेपर बनाएगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट में मैंने आपको 3 पेपर बताए हैं वो कॉमन पेपर, उसको CVSE बोला जाता है, कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स, जो कि तीनों के लिए, मतलब BA के लिए भी है, BSc के लिए भी है और BCom। फर्स्ट सेमेस्टर में ही इतना सब्जेक्ट है, फिर सेकंड सेमेस्टर से 4-4, 5-5 पेपर करके आपको पढ़ाएगा। तो जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन बोलना गलत होगा, पेपर ज्यादा कहां है बताइए? सेम वन में पेपर थोड़ा है, बात समझ रहे हैं? सेम 2 में इतना पेपर, उसके बाद से फिर 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, ऐसे नॉर्मली होता है। फिर सब्जेक्ट समझिए तो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट तो 4 ही तो है, अगर प्रैक्टिकली आप समझिए तो। अभी 3 तो ज्ञान वाला सब्जेक्ट दे दिया है। EVS पढ़ो, इन्वायरमेंट के बारे में ज्ञान लो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, भारत का संविधान का ज्ञान लो, इंग्लिश पढ़ो तो अपना साहित्य, लिटरेचर, कल्चर का ज्ञान लो, नॉलेज लो। क्या बोला जा सकता है? यह है आपका हमारा पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर। सेमेस्टर 1 में इतना ही पढ़ना है आपको बस, ठीक है? अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में एग्जाम आपका कब होता है? तो CU के गाइडलाइंस के हिसाब से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के गाइडलाइंस के हिसाब से फर्स्ट सेम का जो एग्जाम होता है, सेम मतलब 6 महीना का, फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एग्जाम होगा उसका डेट दिया हुआ है दिसंबर-जनवरी। ये CU का गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है, पीछे तो नहीं होता, आगे ही होता है, मतलब आपका जनवरी के लास्ट में बोला तो फरवरी में दे देता करेगा। सेकेंड सेम का एग्जाम कब होता है? तो आपका जून और जुलाई। टोटल आपका कितना सेमेस्टर है? आप लोग के लिए टोटल 8 सेमेस्टर है। कितना सेमेस्टर बाबू? 8। नॉर्मली अगर आप पढ़ाई देखोगे तो आपका टोटल कितना सेमेस्टर होगा? 8 मतलब 4 साल। 4 साल आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी में गुजारना पड़ेगा। अब आप लोग का कोर्स जो है ना, जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है ऑनर्स और एक है बाबू जनरल। वो सारा चीज बता दे रहे, क्योंकि आप रोज रोज तो इससे बात नहीं करेंगे ना, अगले दिन आएंगे डायरेक्ट पढ़ाई स्टार्ट करें। ये सारा चीज आप नहीं समझोगे तो आपको अपना पढ़ाई समझना है। फिर फॉर्म फिलअप करने जाइएगा तो देखिएगा ऑनर्स से जनरल है, अब आप वहां पे कंफ्यूज होइएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनर्स एंड जनरल? दोनों में फर्क क्या है? फर्क कुछ नहीं है, पढ़ाई तो लगभग सेम ही है, पढ़ाई लगभग सेम ही है, लगभग क्या पूरा पेपर सेम है। खाली जो अकाउंट्स है ना, अकाउंट्स का जो एग्जाम होगा आपका, तो उसमें ऑनर्स का पेपर थोड़ा हार्ड आएगा और जनरल का पेपर थोड़ा इजी आएगा। ये पैटर्न, बाकी सब पेपर सेम आएंगे, बाकी सब क्वेश्चन पेपर सेम आएगा। लेकिन जिस दिन अकाउंट्स का एग्जाम होगा ना, तो उस दिन क्या होगा, अकाउंट्स का पेपर थोड़ा सा हार्ड आएगा। किसका? ऑनर्स वालों का। थोड़ा सा इजी आएगा किसका? जनरल। तो सर हम क्या करें, जनरल करें कि ऑनर्स करें? आप ऑनर्स में एडमिशन लेना, अगर एडमिशन होगा तो। इसके लिए कंडीशन है, कॉलेज के ऊपर, जिस कॉलेज आप फॉर्म भरे वो कॉलेज आपको ऑनर्स दे रहा है कि नहीं दे रहा, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या होता है ना, जनरल कर लेने से एक डिसएडवांटेज होता है कि आप M.Com नहीं कर पाएंगे। अब बोलोगे सर हमको M.Com करना भी नहीं, वो अलग बात हो गया, मेरा कर्तव्य आपको बताना, बता दूं। अब तो बच्चे हमको M.Com करना भी नहीं, आप आगे बताइए। तो M.Com नहीं करना है वो आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन क्योंकि बाद में आपको ये रिग्रेट ना हो कि हमको तो पता नहीं था, इसलिए हम नहीं किया। तो यू शुड डू द ऑनर्स, बिकॉज ऑनर्स करने से क्या आपका भविष्य का रास्ता खुला हुआ रहता है। जनरल करने से क्या होता है, ठीक है मतलब ग्रेजुएट है तो है बस ही। और दूसरा सबसे जो गंदा चीज है, समाज में आपको बहुत अलग दृष्टिकोण से लोग देखते हैं। अगर आप जनरल करिएगा ना तो आदमी समझेगा कि खराब स्टूडेंट होगा, पढ़ने में बकलोल होगा। किसी को बोलेगा बीकॉम जनरल छी, ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा आपको, गलत मत समझिए, ऐसे समाज देखेगा। आप ऑनर्स करिएगा, ऑनर्स भले पढ़ने में आप कैसे भी हो, डज नॉट मैटर, ऑनर्स बोलने से तो वेट बढ़ता है, समझ रहे? अच्छा, उसके बाद आपका देखो 3 साल तक, सुनो इंटरेस्टिंग बात बता रहे, 3 साल तक का जो पढ़ाई है ना,
वो तो मान लीजिए सबके लिए, बट 3 साल के बाद जो 4th ईयर है ना, उसमें रिसर्च होता है, उसमें आपको रिसर्च वर्क दिया जाएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएंगे। उसका सिलेबस अभी सीयू दिया भी नहीं है, सीयू अभी तक नया सिलेबस है ना, तो सिर्फ सेम 1 और सेम 2 का सिलेबस दिया है। अभी सेम 3 में क्या सब्जेक्ट होगा, 4 में क्या सब्जेक्ट होगा, 5 में क्या होगा, 6 में होगा, 7 में क्या होगा, 8 में, ये सब सिलेबस अभी सीयू खुद नहीं दिया, तो हम कहां से देंगे आप? सिर्फ 8 सेमेस्टर बताया। हाँ, सीयू ये बोला है कि 3rd ईयर के, देखो सीयू इस बार आप लोग का जो सिलेबस है ना, उसमें एक बहुत अच्छा चीज है कि आपके पास एग्जिट ऑप्शन है। एग्जिट ऑप्शन मतलब जैसे हम लोग के टाइम में क्या होता था कि बीकॉम करना है, जैसे हम फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिए तो मेरा कोई इज्जत नहीं रहा समाज में, सेकंड ईयर करके छोड़ दिया कोई इज्जत नहीं समाज में। अभी क्या है, आपको इज्जत देगा। फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों कंप्लीट, और अब आपको लग रहा है कि हमको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, अब हम ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, ड्रॉप करना चाहते हैं बीकॉम, तो आप जाके अप्लाई करिएगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा? वो सर्टिफिकेट, उसका नाम ही है सर्टिफिकेट। क्या नाम है उसका? सर्टिफिकेट। तो आदमी समझ जाएगा कि लड़का सिर्फ फर्स्ट ईयर तक पढ़ा है। शादी वादी में जाओगे, जैसे शादी वादी आपका होगा तो लड़की वाला पूछेगा कि भाई लड़का कितना पढ़ा हुआ है, तो बोल देगा उसके पास सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट मतलब ओनली फर्स्ट ईयर पढ़ा है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ा। उसके बाद सेकंड ईयर में जाओगे, पहला ईयर हो गया, पहला ईयर में डिप्लोमा मिलता है, दूसरा ईयर में सर्टिफिकेट, तीसरा ईयर में मिलता है आपका डिग्री। क्या बाबू? डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री। तो 3 साल कंप्लीट होगा तो आपको डिग्री मिलेगा। और 4 साल जब कंप्लीट कर लोगे तो आपको मिलेगा बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च। आपका मार्कशीट में लिखा रहेगा बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च। तो पूरा 4 साल का ही कोई भी आदमी स्टार्ट करेगा तो 4 साल ही करेगा। अब ऐसा किसी का अगर भविष्य में ऊपर वाला ना करे, कोई ऐसा परिस्थिति होगा तभी आदमी छोड़ता है, नहीं तो पढ़ाई आदमी क्यों छोड़ेगा? तो नॉर्मली 4 साल आपको करना पड़ेगा, और 4 साल जब आप कंप्लीट कर लोगे तब आप बन जाते हो बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च, और एक प्रॉपर डिग्री आपको मिलता है। बस ये पूरा आपका पढ़ाई का स्ट्रक्चर। समझ गए? कौन सा पेपर एमसीक्यू, कौन सा पेपर नॉन एमसीक्यू, कैसे एग्जाम होगा, कैसे नहीं होगा, वो सारा चीज आपको बता दी। तो नॉर्मली आदमी को क्या लेना चाहिए? ऑनर्स लेना चाहिए। अब कौन से कॉलेज में ऑनर्स लेने के लिए कितना मार्क्स लगेगा, वो हर साल चेंज होता है। तो जब इस बार रिजल्ट निकलेगा उसके ऊपर डिपेंड करे कि आपका एडमिशन स्ट्रक्चर कितना है। बात समझिए? ये पूरा हो गया आपका सिलेबस का पैटर्न। ये आपका सिलेबस है, ये आपका पैटर्न है, यही सब आपको पढ़ाई करना है। क्लियर है गाइस?